सबसे पहले अपने पिता को ही कैद कर दिया और फिर न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाह क्वचित, न कोई यज्ञ करेगा न भजन करेगा, जप तप पूजा पाठ कथा कीर्तन सब बंद हो गया भैया। आगे कंस के एक चाचा हैं जिनका नाम है देवक। भैया कैमरा घुमाओ, कथा नहीं सुनने। चाचा का नाम है देवक, देवक की पुत्री का नाम है देवकी। देवकी विवाह योग्य हैं, इसलिए संबंध कर दिया अपने मित्र वसुदेव के साथ। आज बारात पहुंची है, सुंदर विधि से विवाह कराया है और अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं रथ में बैठ करके जा रहा है। पथि प्रग्रहिणम कंसा मां भाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुधा। अपनी बहन को विदा करने जा रहा है। आकाशवाणी होती है, एक कंस जिस बहन को इतने प्रेम से विदा करने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इतना जैसे ही सुना कंस सोचने लगा, ओहो मेरी बहन मेरे काल को जन्म देगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। रथ से कूदता है और दूसरी तरफ चढ़ करके नव विवाहिता लक्ष्मी स्वरूपा अपनी बहन के केस पकड़ करके खींचने लगता है। जैसे ही केस खींचता है तलवार निकालता है, तभी वसुदेव जी महाराज हाथ पकड़ लेते हैं। अरे राजन ये क्या कर रहे हो? कंस जैसा वीर राजा क्या किसी स्त्री पर हाथ उठाएगा? अरे स्त्री पर हाथ उठाने वाला तो सबसे बड़ा कायर होता है, वो बलवान नहीं होता। दुनिया तुम्हारी बदनामी करेगी। अरे तुम्हें डर, तुम्हें दुख इसकी संतान से है। मैं वसुदेव तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी इसके संतान होगी सारी मैं तुम्हें लाके सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव जी की बात पर विश्वास किया। परिणाम देवकी को मारा नहीं, बल्कि वसुदेव देवकी दोनों को जेल में डाल दिया। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और सप्तम देवकी। 7वीं सबसे छोटी देवकी। इनके प्रथम संतान के रूप में जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम रखा कीर्तिमान। पैदा होते ही उसको ले जाके कंस को दे दिया। कंस ने लौटा भी दिया। नारद जी ने सोचा कंस जैसा पापी भी यदि दया दिखाने लगा तो फिर भगवान का अवतार कैसे होगा, इसलिए उन्होंने बात बदली। कंस का मन बदला, दौड़ा दौड़ा आया, देवकी की गोद में से उस नवजात बालक को छुड़ा करके सामने पड़े पत्थर पर मां के सामने पटक के मार दिया। 1 2 3 4 5 6 संतान इस पापी कंस ने देवकी की मार डाली। धरती कांपने लगी है। देवता लोग माता धरती को गाय के रूप में लेकर भगवान के पास पहुंचे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो मैं आ रहा हूं, लेकिन तुम मेरी लीला में सहयोगी बनोगे। जाओ जाकर के सब ब्रजमंडल में जन्म ले लो, जहां जो जैसा तुम्हें लगे वहां जन्म ले लो। सारे देवता, कोई मोर बन गया, कोई पक्षी बन गया, कोई गाय बन गया, कोई ग्वाला बन गया, कोई पेड़ बन गया, सब आकर के ब्रजमंडल में देवता लोग बन गए हैं। अब सप्तम गर्भ में भगवान के परम भक्त श्री संकर्षण देव पधारे। बलराम जी योग माया के द्वारा उस गर्भस्थ शिशु को देवकी के गर्भ से वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। कंस को लगा कि सप्तम गर्भ देवकी का गिर गया, नष्ट हो गया। बड़ा खुश हुआ, अरे चलो कम से कम मुझे पाप नहीं लेना पड़ा। अष्टम गर्भ में जैसे ही भगवान आए हैं, ऐसा तेज माता देवकी का हो गया है कि कंस आंख उठा के देवकी की तरफ देख नहीं पाता। डर के मारे 10,000 सैनिक दिन रात की ड्यूटी पे हैं, पहरे पे हैं। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़े, मुझे तुरंत बुला लेना,
अब लेकिन डर है, डर है, पहचानूंगा कैसे? नारद जी से पूछा कैसे पहचानूं? तो बोले सुन, वो काला काला होगा, वो काला 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 होगा, वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा। देखने में छोटा, पेट में पेड़ हाथ की ताड़ी वाला होगा, काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, वो काला काला होगा। बोले काला काला सा होगा, देखने में छोटा लगेगा, लेकिन हाँ समझ लेना पेट में 2-2.5 हाथ की दाढ़ी लेके घूम रहा है। हाँ, भादों का महीना आ गया है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, आधी रात है, माता देवकी के यहाँ मेरे श्याम सुंदर का प्राकट्य हुआ है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान बाल कृष्ण को देखते ही माता देवकी प्रसन्न हो गई हैं। वसुदेव जी एक डलिया में लेकर के इस नवजात बालक को गोकुल ले जा रहे हैं। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया, उनके यहाँ कन्या पैदा हुई थी, उसको ले आए हैं। और जैसे ही कन्या जेल में आई है, रोने लगी है, कंस पर सूचना पहुंची है, कंस दौड़ा दौड़ा आया है मारने के लिए। लेकिन जैसे ही उस कन्या को गोद में से छीनने लगा, देवकी ने कहा भैया ये तो बेटी है, ये तो कन्या है, ये तेरा क्या बिगाड़ेगी? लेकिन फिर भी नहीं माना, गोद से उस नवजात कन्या को खींच करके जैसे ही पटक के मारना चाहता था कि वो कन्या हाथ से छूट करके अनंत आकाश में चली गई। और कहा ए पापी कंस, तुझे मारने वाला ब्रज में आ चुका है। अब इतना सुनते ही कंस रोने लगा, देवकी के पैर पकड़ लिए हैं, अब इसे रोने दो आज रात भर।